नमस्कार दर्शकों, सतलोक टीवी गुजरात में आपका हार्दिक स्वागत है। सतलोक टीवी गुजरात की टीम आप पहुंची है राजस्थान राज्य के जिला पाली सोजत सिटी में। सोजत सिटी से कुछ ही दूरी पर सतलोक आश्रम बना हुआ है। हमारे दाएं साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे सतलोक आश्रम सोजत, जोधपुर रोड, रूपावास, सोजत, जिला पाली, राजस्थान। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व शांति सम्मेलन समारोह का आयोजन किया है। पूरे विश्व में इराक में युद्ध का माहौल चल रहा है। यहाँ पे भी भारत देश के अंदर भी ये माहौल देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस की भी दिक्कत आ रही है। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व शांति का धार्मिक अनुष्ठान किया है, जो 1, 2, 3 मई को चलेगा, और साथ में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का अखंड पाठ भी चलेगा। यहाँ की तैयारियों के बारे में हम जानकारी लेंगे, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। तो दर्शकों, अभी हम पहुँच चुके हैं मेन गेट के सामने। मेरे जस्ट पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ा गेट भी बनाया गया हुआ है, जहाँ पे गेट के ऊपर लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की पावन उपस्थिति में विश्व शांति सम्मेलन समारोह के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय महाअनुष्ठान व अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक है 1, 2 व 3 मई 2026 को। यहाँ पे विश्व शांति का विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। और हमारे बाएं साइड में देख सकते हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे, बसों की सुविधाएं भी दी गई हैं, और बहुत बड़ी पार्किंग भी सामने दिखाया गया है। और यहाँ से मेरे जस्ट दाएं साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे पार्किंग स्थल भी बनाया गया है। आगे नज़र आता है पार्किंग रास्ता भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पे गाड़ियाँ रखी जाती हैं। उसकी जानकारी हम आगे आपको देंगे। तो दर्शक मित्रों, अभी हम मौजूद हैं पार्किंग स्थल में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। यहाँ पे 1, 2, 3 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन है, उसके 1 दिन का पहले का नज़ारा है ये। इसके बाद हम आगे चलेंगे मेन प्रवेश द्वार की तरफ। तो दर्शकों, अभी हम पहुँच चुके हैं मेन गेट प्रवेश द्वार पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत बड़ा प्रवेश द्वार बनाया गया हुआ है, जिसमें विश्व में सभी भी कोई भी आ सकते हैं विशाल भंडारे में, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने विश्व में शांति हो, उसका विशाल भंडारा का आयोजन किया। नमस्कार सर। जी सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दास जी। आप ये क्या हाथ में लेके रखे हो? ये चेक पोस्ट के लिए है। ये किस लिए है? कोई नशा पता किसी से ना ला रहा इसके अंदर। जी, आप इसको किस प्रकार से अंदर जाने देते हो? ये चेक करके फिर जाते रहते हैं, कोई गुटखा बीड़ी सिगरेट ना हो जेब में। जी धन्यवाद। तो दर्शक मित्रों, आगे हम देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सुरक्षित से व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे दाएं साइड में चप्पल जूते रखने की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पे बैठे हुए श्रद्धालु से पूछेंगे कि यहाँ पे क्या चार्ज लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। जी सर, आपका क्या नाम है? गणेश दास है जी, गांव बामोड़ा है जी। यहाँ पे चप्पल जूते की व्यवस्था कर रखे हैं, इसका शुल्क भी लेते होंगे? नहीं, निःशुल्क सेवा है जी। निःशुल्क कैसे सेवा होती है? श्रद्धालु आते हैं, जो आते हैं उसके बाद चप्पल जूता इसमें रख के, और टोकन का नंबर, ठेला का नंबर 1 होता है, तो उसको टोकन दिया जाता है, और वापस आता है जब भी वो टोकन देता है, जब जूता काट के। धन्यवाद। तो दर्शक मित्रों, जैसे कि हमने जाना कि यहाँ पे बहुत अधिक श्रद्धालु जनसंख्या में आने वाले हैं, और यहाँ पे जो टोकन नंबर देते हैं वो भी फ्री में ही देते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं उनके चप्पल जूते न गुम हो जाए, उनका टोकन भी साथ में देते हैं। तो दर्शकों, आगे हम चल के देखेंगे। तो दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं प्रणाम स्थल की जगह पे। देख सकते हैं हमारे दाएं साइड में बोर्ड भी लगा हुआ है प्रणाम स्थल का। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी को लेट कर दंडवत प्रणाम करते हैं।
दूसरी तरफ बहनों का जो है दंडवत प्रणाम स्थल है। देख सकते हैं यहाँ पे बहनें भी लेटकर दंडवत प्रणाम करती हैं। और इसके जस्ट सामने एक बैनर भी हमें बड़ा सा दिखाई दे रहा है, जहाँ पे विश्व के शुभ चिंतक संत रामपाल जी महाराज विश्व में शांति हो, इस उपलक्ष्य में महाधार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। तो दर्शकों, आगे की जानकारी और आगे हम देंगे, तब तक बने रहें हमारे साथ। तो दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं भक्तों के भंडार घर में, जहां पे सभी भगत लोग एक साथ बैठकर भंडारा करते हैं। और इसके बाहर जो है बर्तनों की सफाई सेवा भी लगी हुई है, बर्तनों का स्टॉल भी लगा के रखा है। यहाँ पे छोटी सी छोटी वस्तु को भी विशेष ध्यान देते हैं। जैसे कि देखते हैं कि यहाँ पे अच्छे से अच्छे कपड़े और बर्तनों को लेकर रखे हैं। नमस्कार सर, अभी हम इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर जी, आप यहाँ पे छोटे से छोटे बर्तनों को सफाई कर रहे हैं, किस प्रकार से सफाई कर रहे हैं? ये भंडारा के हिसाब से कर रहे हैं, भंडारा हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी। आप ये छोटे छोटे कपड़े लेके साफ कर रहे हैं, ये इतना सफाई किस प्रकार से हो रही है? एकदम अच्छी सफाई से कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं, और भंडारा वो चल रहा है, वो व्यवस्थित साफ सफाई से हो रहा है। तो दर्शकों, जैसे कि हमने यहाँ पे जाना कि छोटी से छोटी चीज़ का भी ध्यान यहाँ पे दिया जा रहा है कि कोई भी वस्तु जूठा न रह जाए थाली में या बर्तनों में। आगे हम आपको जानकारी देते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जयाराम दास। जी, आप ये बर्तन राम की सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार से होती है? हम निःशुल्क सेवा करते हैं, हमारे गुरुजी ने बताया सेवा करने के लिए हम निःशुल्क सेवा करते हैं मार्केट में। जी सर, जैसे कि हम हर वस्तु में देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी वस्तु दी जाती है, हर शब्द में राम शब्द लगाया जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे गुरुजी ने बोला है कि ये परमात्मा की सेवा है, इसलिए हम राम का नाम लेके सेवा करते हैं। जी, तो दर्शक मित्रों, अभी हम अंदर भी चलकर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में विशाल भंडारा का आयोजन भी हो चुका है और सभी भगत भाई बैठकर एक साथ मिलकर भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। जी सर, आपका क्या नाम है? पन्ना दास, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से। जी, यहाँ पे जो सेवा चल रही है भंडारे घर में, यहाँ पे हमने सुना है कि हर सब्जी राम जैसे आती है, पूड़ी राम आता है और फुल्का राम भी आता है। हर शब्द में, किसी भी शब्द में लेते हैं तो हर शब्द में राम राम लगा के रखते हैं, ऐसा क्यों? देखो, कबीर साहब की वाणी में है अन्नदान, अन्नदाता होता है, अन्न भगवान होता है, अन्न राम होता है, और अन्न से ही पूरी पृथ्वी चल रही है। इसलिए हर संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा ज्ञान दिया है कि हर शब्द के अंदर दाल राम, सब्जी राम, पूरी राम, हलवा राम, बराबर चावल राम, खिचड़ी राम, हर के पीछे राम। इसलिए ये ज्ञानी अपूर्ण ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि राम के सिवा कुछ है भी नहीं है। क्या राम तो द्वापर युग में हुआ था, जो भी अयोध्या के राजा दशरथ थे उनके बेटे का नाम राम था, वो राम की बात होती है या अन्य कोई राम है? आदि राम कोई और है, वो तो नाम राम था। जो राजा दशरथ के बेटे थे उनका नाम राम था, वो राम नहीं थे। राम तो कोई आदि राम होगा। तो फिर ये कौन से राम है? ये कबीर भगवान है। कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है। वेदों में प्रमाण है, बाइबल में प्रमाण है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है कि वही अल्लाह अकबर है, वही राम है, आदि राम वही है। तो इस टाइम पे संत रामपाल जी महाराज जी को आदि राम शब्द से या तत्वदर्शी संत से क्यों पुकारा जाता है? तत्वदर्शी संत से इसलिए पुकारा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी तत्व ज्ञान दे रहे हैं, अपने शास्त्रों में से निकाल कर बता रहे हैं कि अपना जो, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म यही बताते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन ये नहीं पता है कि वो है कौन है। वो कैसे प्रूफ होगा? अपने ही सदग्रंथों में जो धर्म वो मानते हैं उसी ग्रंथ में से, जैसे मुस्लिम कुरान को मानते हैं तो कुरान के अंदर क्या है, अल्लाह अकबर कौन है, तो उसमें से संत रामपाल जी महाराज जी वो निकाल रहे हैं कि अल्लाह अकबर है कौन है।
तो कबीर साहिब का ही नाम आता है। जैसे अपने वेदों में आता है, चारों वेदों में कबीर इज सुप्रीम गॉड, उसके अलावा कुछ है भी नहीं। जैसे ब्रह्मा विष्णु नेम है, इनका गीता जी के अंदर कोई नाम ही नहीं है, कोई निशान भी नहीं है। वहाँ भी कबीर भगवान का नाम आता है कि वो परमात्मा आते हैं कि कभी गुण गाता है यहाँ पे आके। और ये महिमा कबीर साहब ने ही गाई थी, वही गीता जी में प्रमाण है। इसी प्रकार अपने गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा ही है, अल्लाह बड़ा कबीर, आलम बड़ा कबीर। तो चारों जो अपने सिलेबस है उसके अंदर कबीर साहिब का ही नाम है और आदि राम कबीर भगवान है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी को। तो सर संत रामपाल जी महाराज कौन राम है? संत रामपाल जी महाराज जो स्वयं परमात्मा का अवतार है, कबीर साहब का अवतार है, स्वयं परमात्मा का अवतार है। कबीर साहब आए हुए हल्के रूप में यहाँ आए हुए थे। हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी हल्के रूप लेकर यहाँ आए हुए हैं और इस पृथ्वी को यही ज्ञान दे रहे जो 600 साल पहले कबीर भगवान ने जो दिया था एक कवि के माध्यम से, वो आज संत रामपाल जी महाराज जी के चोले के अंदर कबीर बने सर। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, जैसे कि हमने सुना भाई ये जो खड़े हुए थे, इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि कबीर साहब जी 600 साल वर्ष पहले जो लीलाएं की थी, आज वही संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आकर तत्व ज्ञान दिया है और विश्व में शांति होने का वचन दिया है कि विश्व में शांति होगी तत्व ज्ञान से होगी। तो बने रहें हमारे